को नमस्कार। आज हम लोग फिर से अध्ययन की उस परंपरा में हाजिर हैं। तुम्हारी हंसी आ रही है, उसमें दिमाग खराब है। और इतिहास व सामान्य दिन में पूछे जाने वाले विभिन्न विभिन्न विषयों के अलग अलग विभागों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम कवर करने की रोज कोशिश करते हैं। आज हम लोग पुनः इतिहास की ओर बढ़ते हैं और इतिहास में अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे आया। अंग्रेजों के सामने मुगल साम्राज्य बड़ी चुनौती के रूप में था, जो कि दिल्ली पर एक मजबूत शासन व्यवस्था को लेकर स्थापित थे। तो जब तक बाबर से लेकर औरंगजेब तक का शासन काल दिल्ली में रहा है, तब तक अंग्रेजों की दाल नहीं गली। औरंगजेब के मृत्यु के बाद कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, जिनमें 6 राज्य प्रमुख हैं। स्वतंत्र घोषित करने वाले राज्य, स्वतंत्र घोषित राज्य कौन से थे? 6 राज्य थे। नंबर 1 अपना अवध, दूसरा नंबर है हैदराबाद, तीसरा रुहेलखंड, चार नंबर पे बंगाल, 5 नंबर पे कर्नाटक और 6 नंबर पे अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक और भरतपुर जो कि राजस्थान में है। ये 6 राज्य थे जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। यहाँ के राजा कौन थे? किसके संचालन में राज्य चल रहा था? अवध के थे सादत खां। अवध के थे सादत खां। इन्हें कौन सी उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया था? बुरहानुल मुल्क की उपाधि इन्हें प्रदान की थी। हैदराबाद के चिनकिलिच खां इन्हें कौन सी उपाधि दी थी मोहम्मद शाह रंगीला ने? निजाम उल मुल्क की उपाधि दी थी। रुहेलखंड के कौन थे? वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल के थे मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक के कौन थे भाई? सादुतुल्ला खां। भरतपुर के थे चूड़ामन। कौन थे? चूड़ामन एवं बदन सिंह। देखिए, ये 6 राज्य जो थे जो मुगल से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। अवध के राजा थे सादत खां, जिन्हें बुरहान मुल्क की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला ने दिया था। हैदराबाद के चिनकिलिच खां, जिनको निजाम उल मुल्क की उपाधि दी थी मोहम्मद शाह ने। रुहेलखंड के वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल के मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक के सादुतुल्ला खां और भरतपुर के चूड़ामन एवं बदन सिंह। ये 6 राज्य ऐसे थे जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। अब हम देखते हैं एक बार आगे कि औरंगजेब के बाद में मुगल काल के शासक कौन कौन से रहे हैं, क्योंकि उनका प्रभाव हमेशा क्षेत्रीय राजाओं पर रहा करता था। क्यों रहा करता था? क्योंकि जो ये 6 राज्य थे, ये राज्य इतने भी आजाद नहीं थे। ये राजस्व दिया करते थे मुगल के राजाओं को। तो मुगल औरंगजेब के बाद के राजा
देखते हैं, एक बार ध्यान उधर देना जरूरी है। औरंगजेब के बाद यानी कि 1707 के बाद शासक कौन थे? बहादुर शाह, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, इसे रंगीला कहते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम, आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह। कौन बहादुर शाह? जफर, जो 1857 की क्रांति के समय थे। 1857 की क्रांति के समय कहाँ पर थे? दिल्ली की गद्दी पर विराजमान थे। अंग्रेजों से 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, वो लड़े थे कौन? बहादुर शाह जफर। इस प्रकार औरंगजेब के बाद में जो कुछ प्रमुख शासक रहे हैं, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहे। अब हम देखते हैं, ये तो मुगल बादशाहों की एक झलक हुई औरंगजेब के बाद। देखिए, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किए हुए 6 राज्यों में, यूं ही कहिए आप कि मुगल काल के दौरान मैसूर यानी कर्नाटक का क्षेत्र, बंगाल और मुंबई, दिल्ली को छोड़कर के 3 राज्य ऐसे थे जो व्यापारिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, भारत पर संपूर्ण प्रभुत्व के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण स्थान रख करते थे। तो बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था जो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आप जानते हैं कि अंग्रेजों के समय में हो या मुगलों के समय में हो, दिल्ली राजधानी तो बाद में आई है, उससे पहले हमारी कलकत्ता ही राजधानी हुआ करती थी। तो बंगाल का नवाब कौन था? उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। कौन था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां 1660 में ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, और 1727 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। कौन था ये? जाति का ब्राह्मण था। कौन था? ब्राह्मण था। नाम क्या था इसका? सूर्य नारायण मिश्रा। इसका नाम था सूर्य नारायण मिश्रा नाम था। इसे एक फारस के व्यापारी थे। कौन थे? फारस के व्यापारी थे। व्यापारी क्या नाम था? हाजी शेख। यूं कह लीजिए कि ये जो सूर्य नारायण मिश्रा था, ये एक अनाथ बच्चा था, कोई संरक्षक नहीं था, गरीब था। तो हाजी शेख ने इसे खरीद लिया था गुलाम के तौर पे, और खरीदने के बाद में खतना कराया इनका। खतना कराने के बाद में इसे क्या बना दिया? मुसलमान बना दिया।
मुसलमान बनाने के बाद में नाम क्या रखा था जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार मुर्शिद कुली खां एक ब्राह्मण थे, सूर्य नारायण मिश्रा इनका नाम था, दक्कन के रहने वाले थे। कहाँ के थे? दक्कन। दक्कन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मुर्शिद कुली खां ने 3 काम किए। क्या किए? नंबर 1 तो ढाका से राजधानी परिवर्तन किया। परिवर्तन कहाँ बनाया था? मुर्शिदाबाद। आप कह लीजिए कि औरंगजेब के आदेशानुसार मुर्शिदाबाद नगर को मुर्शिद कुली खां ने ही बसाया था और इसी के नाम पर ही मुर्शिदाबाद रखा गया था। नंबर 2 बात क्या थी? इसने इजारेदारी व्यवस्था लागू की थी। इजारेदारी व्यवस्था लागू की थी। और नंबर 3 बात, इसने तकावी ऋण की व्यवस्था की थी। कौन से ऋण? तकावी ऋण। कौन ऋण? तकावी ऋण क्या होता है? किसानों को अग्रिम ऋण की व्यवस्था थी। अग्रिम ऋण। किसानों को कौन सा ऋण? अग्रिम ऋण की व्यवस्था होती थी। अग्रिम ऋण मतलब आने वाली 4 महीने बाद जो फसलों के लिए जो खेती करने का काम है उसके लिए ऋण प्रदान करना, अग्रिम ऋण देना तकावी ऋण कहलाता था। तो मुर्शिद कुली खां, आप जानते हैं कि ये जो वंश था बंगाल में नवाबों का, वो दामादों का वंश कह सकते हैं आप। इसमें दामादों का बड़ा वर्चस्व रहा है, दामादों का वंश कह सकते हैं, दामादों का वंश। अब देखिए इसकी 1527 में मृत्यु हो गई। कब हुई? 1727 में, सॉरी 1727 में मृत्यु होती है। मृत्यु। इसका दामाद सुजाउद्दीन नवाब बना भैया। सुजाउद्दीन नवाब बना। कब बना? 1727 में। 1727 में, 1727 से 39 तक सुजाउद्दीन बना। क्या बना? नवाब बना। इसका दामाद था उत्तराधिकारी। फिर आगे हम लोग देखते हैं। सुजाउद्दीन के बाद में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, सरफराज आए। सरफराज उसका बेटा था, सुजाउद्दीन का बेटा था सरफराज। ये 1739 से और 1740 तक गिरिया का एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? गिरिया के युद्ध में। गिरिया के युद्ध, उसे गिरिया के युद्ध के नाम से जानते हैं। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में। और उस युद्ध में किसके किसके बीच हुआ था? तो बिहार के जमींदार थे। बिहार के कौन थे? जमींदार। कौन? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बिहार के एक थे। अलीवर्दी खां वर्सेस कौन? सरफराज, जो कि सुजाउद्दीन का बेटा था। दोनों के बीच हुआ, विजय ये रहा और इनकी हत्या हो गई। इनकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? सरफराज की हत्या करके। और क्या बन गया? बंगाल का नवाब बन गया। बंगाल का नवाब बन गया। नवाब बना कौन? अलीवर्दी खां। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अलीवर्दी खां सरफराज की हत्या करके, कौन से युद्ध में? गिरिया के युद्ध में 1740 में हत्या करके, और अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। सरफराज के बाद में अलीवर्दी खां हो गया। अलीवर्दी खां अलीवर्दी खां के बाद इसका दामाद, इसका कौन था? दामाद। इसका दामाद हुआ सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला हो, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला नवाब बना। एक वाकया की बात है, इस समय सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां ने बंगाल को इतना पाला पोसा, और इस अलीवर्दी खां ने मुगलों को जो राजस्व भेजा करते थे, मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, ये सब भेजा करते थे, सरफराज, ये इसने भेजना बंद कर दिया और अपने बंगाल का खूब विकास किया। ऐसा कह सकते हैं अलीवर्दी खां का जो समय था वो स्वर्ण काल था बंगाल के लिए, बड़ी समृद्धि का समय था, और उसी परंपरा को सिराजुद्दौला ने आगे बढ़ाया। लेकिन इस समय अंग्रेजों को लग रहा था कि बिहार पर, बंगाल पर कुछ न कुछ प्रभाव डाले जाएं। तो एक वाकया है जिसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल की घटना। कौन सी घटना है भैया? ब्लैक होल, ब्लैक होल की घटना। याद रखेंगे आप लोग, ब्लैक होल की घटना, इसे कहते हैं काल कोठरी की त्रासदी। क्या नाम है इसका? काल कोठरी, काल कोठरी की त्रासदी। काल कोठरी की त्रासदी काफी फेमस होती है। कब हुआ था भैया ये? तो 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ। क्या था? 146 अंग्रेज, 146 अंग्रेज आए कहाँ? सिराजुद्दौला के क्षेत्र में, बंगाल में आए, और कुछ नेतागिरी कर रहे थे भैया, नेतागिरी दिखा रहे थे, कुछ दबंगई दिखा रहे थे, मनमानी कर रहे थे, कुछ आतंक फैला रहे थे। सिराजुद्दौला को इस बात की खबर हुई और सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में, किसमें बंद किया? छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, कोठरी में बंद कर दिया, एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। दुर्भाग्य से उस कोठरी में कोई खिड़की नहीं थी, रोशनदान तक नहीं था, और 24 घंटे बंद रहे। दूसरे दिन 21 जून को, कितनी तारीख को? 21 जून, 20 जून को बंद किया था 1756 में। 21 जून को सुबह जब खोला गया, कब खोला गया? सुबह जब खोला गया तो केवल 23 अंग्रेज, कितने अंग्रेज? केवल 23 अंग्रेज जिंदा मिले, बाकी 123 मर गए, दम घुट गया, 123 का दम घुट गया और ये मर गए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके ठीक बाद 21 जून 1757 को प्लासी के मैदान में, प्लासी के मैदान में अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ लिया, युद्ध शुरू किया। किससे? सिराजुद्दौला से। अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, इसका सेनापति कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? सेनापति मीर जाफर था, मीर जाफर। अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या किया? गुमराह करना, गुमराह किया, लालच दिया, कहा कि तुम मेरा साथ दो तो मैं इनको मार के तुम्हें राजा बना दूंगा। और ठीक ऐसा ही हुआ
ये सेनापति मीर जाफर सिराजुद्दौला का युद्ध में क्या कर दिया, धोखा किया और सिराजुद्दौला हार गए और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। और इस युद्ध को हम कौन से युद्ध जानते हैं, इसे कहते हैं प्लासी का युद्ध। क्या कहते हैं इसे, प्लासी का युद्ध। 21 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। आपसे एक बात और पूछ सकता है कि प्लासी जो था किस नदी के किनारे था, तो आप बता देंगे भागीरथी नदी के किनारे। भागीरथी नदी के किनारे बसा था, नदी के किनारे युद्ध हुआ था, नदी के किनारे युद्ध हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। अब मीर जाफर 1760 तक क्या रहा, नवाब बना रहा। लेकिन देखे कि ये थोड़ा ज्यादा नेतागिरी कर रहा था, मनमानी करने लगा था, तो अंग्रेजों ने इनके दामाद मीर जाफर के दामाद को, कौन था, मीर कासिम को इनको हटा दिया और मीर कासिम को क्या बना दिया, नवाब बना दिया। अब मीर जाफर अलग आ गए। कुछ दिन बाद मीर कासिम को भी बदलता रहा। मीर कासिम को 1 साल बनने 62 में मीर कासिम को हटाया, मीर जाफर को फिर से बना दिया, तो मीर कासिम गुस्सा हो गए। अब बक्सर का युद्ध होने वाला है 1764 में। 1764 ईस्वी में बक्सर कहाँ पड़ता है जानते हैं, बक्सर बिहार में है। कहाँ पड़ता है बक्सर का युद्ध बिहार में, कहाँ है, बिहार में बक्सर का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ, तो अंग्रेज वर्सेस कौन दिया, इसे 3 लोग हुए। कौन है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 लोग शामिल थे। कौन शामिल था भाई, जो पीड़ित थे इनसे वो सभी शामिल थे। तो थे सुजाउद्दौला, ये कौन थे, अवध के नवाब थे। मीर कासिम, उस समय मीर जाफर उन्हीं के तरफ थे। और इसमें थे शाह आलम द्वितीय, ये कौन थे, ये मुगल शासक थे। मुगल कहाँ के, दिल्ली पर विराजमान थे। ये तीनों मिलकर के लड़े लेकिन हार गए। क्या हुए, हार गए। जीता कौन, अंग्रेज। और यही से, इसी युद्ध से, बक्सर का युद्ध से कहते हैं, बक्सर का युद्ध है, ये बिहार में पड़ता है इसलिए बताया है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध से ही अंग्रेजों की नींव मजबूत हो गई और पूरे भारत में बक्सर के युद्ध से ही अंग्रेजों की राजनीति शुरू हुई। और फिर 300 वर्षों तक, 200 वर्षों तक खूब अखंड राज किया। तो इस प्रकार आज की कहानी यही खत्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। ये बहुत गलत चीजें हैं कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। धन्यवाद।